मेरा नाम सचिन कुमार है और आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने जो डेटाबेस आप बना रहे हैं डेटाबेस में तो डेटाबेस आपका क्या क्या प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी डेटाबेस में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप उसके स्कीमा को चेंज करें, स्कीमा मतलब उसका आर्किटेक्चर चेंज करें या उसकी लोकेशन चेंज करें, केवल डेटाबेस आप चेंज करें तो उसका इफेक्ट आपके प्रोग्रामिंग जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए उस पर नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ डेटाबेस चेंज होना चाहिए। तो डेटा इंडिपेंडेंसी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब फिजिकल, जैसे फिजिकल लोकेशन चेंज करनी है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में आपको डेटा स्टोर करना है, लोकेशन अपने पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया तो वो हो गया आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। मतलब अगर आप चेंज करते हैं, कोई चेंज करते हैं तो वो आपका इफेक्ट उसके जो आपने प्रोग्राम बनाया, जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए उस पर नहीं होना चाहिए। सेम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका स्ट्रक्चर अगर आप चेंज कर रहे हैं, अपने स्कीमा का, अपने डेटाबेस का आपने स्ट्रक्चर चेंज किया, नाम जो आपके कॉलम है, कॉलम आपने ऐड किए या रिड्यूस किए तो उसका इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये पहली यह प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी मतलब, रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडेंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेसी। आपका डेटा जो आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में आपकी जो एंट्री आप कर रहे हैं वो आपकी एंट्री रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, सेम डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सपोज एक एंट्री की, आपने अपना नाम इंसर्ट करना, अपनी डिटेल इंसर्ट करनी है, किसी एक स्टूडेंट की डिटेल इंसर्ट करनी है, उसका रोल नंबर एक हो गया, फिर उसका नाम हो गया, फिर उसका एड्रेस हो गया, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका मोबाइल नंबर, शायद आपको सपोज यही चीज़ें स्टोर करनी है। अब आपको सर्च करना है, अगर यही एंट्री आपने 10 बार कर दी, मान लीजिए 10 बार आपने एंट्री कर दी, 20 बार एंट्री कर दी, क्या क्या हुआ, पहले तो आपको एंट्री करने में टाइम लगेगा सेम पर्सन का। अगर वो रिपीटेड एंट्री हो गई ऑटोमेटिक, प्रोसेस तो चला आपने नहीं किया लेकिन कंप्यूटर ने तो प्रोसेस किया, सर्वर ने तो प्रोसेस किया, उसको एक टाइम वहाँ रिड्यूस हुआ, मतलब वेस्ट हुआ बिना वजह के, जिसका कोई यूज़ नहीं था। देन उसके लिए जो स्पेस यूज़ हुआ, जहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, पहली एक एंट्री हुई एक लोकेशन पे, दूसरी एंट्री दूसरी पे, तीसरी पे, वहाँ हम और एंट्री स्टोर कर सकते थे, लेकिन सेम ही एंट्री 20 से 50 जगह कॉपी हो गया तो हमारा स्पेस ज़्यादा हो गया। थर्ड, अगर आप उसने उसको रिट्रीव करना, आपने सर्च किया, आपने सपोज एक रोल नंबर डाला कि इस पर्सन का ये उसका रोल नंबर है, इसका हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तो आपने रोल नंबर डाला, उसके सेम 50 रिकॉर्ड आ गए। आप क्या करेंगे, सेम रोल नंबर सेम है, मोबाइल नंबर सेम, चलते जा रहा, हो सकता है इसमें से आप, अगर आपने एक नंबर ट्राई किया, ये नंबर है, ये नंबर स्विच ऑफ है, अब क्या करेंगे, उन सबको देखेंगे, हो सकता है किसी एक ऐसे रिकॉर्ड में उसका नंबर डिफरेंट हो जाए जिसको आपसे बात कम्युनिकेट हो जाए। आपने सारे नंबर चेक करें, आपका क्या हो, कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो इसलिए आपका जो डेटाबेस है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ये आपका डेटाबेस प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, थर्ड जानते हैं, थर्ड होती है आपकी डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि आपने कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं जिसके बेस पे, रूल्स और कंस्ट्रेंट बनाने जिसके बेस पे आपका एक्यूरेट डेटा जाए, कंसिस्टेंसी के साथ जाए और रिलायबल डेटा आपका स्टोर हो। एक्यूरेट का मतलब होता है कि आपका अगर नेम आपका फील्ड है, कोई आपने एक कॉलम बनाया जिसमें आपको नेम स्टोर करना है, तो नेम में आपका नेम ही जाए, ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो के वो नेम की जगह एड्रेस चला जाए, एड्रेस की जगह मोबाइल नंबर चला जाए, मोबाइल नंबर की जगह एज आ जाए, तब अगर आप उसको सर्च करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा नाम है, कौन सा डेटा है, कौन सा क्या है। तो इसलिए आपकी एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। इसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप एक से ज़्यादा यूज़र या एप्लीकेशन किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो उनकी क्वेरी एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने अगर एक क्वेरी, मैं इसको एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तो अगर मैं कोई नाम सर्च कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं तो एक रोल नंबर सर्च कर रहा हूँ जिसकी आईडी है 101, दूसरे ने सर्च किया उसकी आईडी है 105। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे 105 का डेटा मिल जाए और उसको 101 का डेटा मिल जाए। तो क्या होना चाहिए, आपका डेटा इस तरह से सिक्योर होना चाहिए, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपने और भी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है।
एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग डिटेल। आपकी जो डिटेल है वो आपकी हाइड होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने कोई डेटा, आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, ये आपने इंसर्ट किया, तो आपको ये नहीं जानने की ज़रूरत है कि आपका नेम कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा, उस लोकेशन का क्या एड्रेस है। यूज़र को इतना मतलब होना चाहिए कि आपने अगर अपना रोल नंबर या अपना नाम या अपना सेक्शन सेव किया है तो सिर्फ आपको उसी से कि हाँ ये डेटा मेरा सेव हो गया। वो कैसे सेव हुआ कैसे नहीं हुआ ये एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, ये यूज़र की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद जानते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब होता है कि आपका डेटाबेस जो है वो केवल डेटा ही स्टोर ना करे, डेटा के साथ साथ वो किस तरह के उसमें रूल्स लगे हैं, किस तरह का उसका स्कीमा बना हुआ है, स्ट्रक्चर किस तरह का, वो भी उसमें डेटाबेस में सेव होना चाहिए। इस तरह का डेटा आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सके कि मैं ये मेरे डेटाबेस है, इस डेटाबेस में ये रूल्स हैं, ये आपकी कीज़ हैं। ठीक है, ये कीज़ लगी हुई है, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इसकी रिलेशनशिप एक दूसरे से इस तरह की है, इस तरह की इसमें बाउंडिंग है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़। मल्टीपल व्यूज़ का मतलब है कि आपने जो डेटाबेस बनाया है उसमें जो डेटा स्टोर है उसका एक सिंगल व्यूज़ नहीं होना चाहिए। सिंगल व्यूज़ मतलब एक पहला कॉलम, उसके नीचे उसकी एंट्री हो गया, दूसरा कॉलम उसके नीचे उसकी एंट्री, तीसरा उसके नीचे एंट्री, मतलब उसको डिफरेंट व्यू में उसको हो जाना चाहिए। अगर हमें इसे यूज़ करना है तो ऐसा नहीं हो कि हमें केवल सेम फॉर्मेट में ही उसको देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, वो डिफरेंट व्यू में यूज़र को दिख जाना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी मतलब जो आपने डेटाबेस बनाया है उसकी ज़रूरत पड़ने पे हम बैकअप ले सकें, और अगर वो फेलियर कोई हो जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो दूसरे जब हम सिस्टम में इंस्टॉल करें या उसको ट्रांसफ़र करें तो अब उसको ईजिली रीस्टोर कर सकें। इस तरह का आपका मैकेनिज्म आपके डेटाबेस में होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो डेटाबेस है वो हर तरह के लोड में वर्क करना चाहिए। जैसे दो तरह के लोड होते हैं, एक तो लार्ज वॉल्यूम मतलब डेटा इतना ज़्यादा वॉल्यूम में आ गया, एक लोड हो गया ज़्यादा ओवर डेटा सेव होता जा रहा है, हो रहा है, वो लोड हो गया। दूसरा मल्टीपल यूज़र उसमें एक्सेस कर रहे हैं। तो स्केलेबिलिटी का मतलब हुआ आपका चाहे लार्ज वॉल्यूम हो, चाहे आपके मल्टीपल नंबर यूज़र बढ़ रहे हैं, तब भी आपका डेटा एफिशिएंटली वर्क करता रहना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपके डेटाबेस में होनी चाहिए।